ब्रेक के बाद पुनः सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि विभाग द्वारा 3 दिवसीय लघु एवं सीमांत कृषक कार्यशाला सह बागवानी एवं पशु मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में करीब 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें बागवानी, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, पशुपालन तकनीक और नई कृषि पद्धतियों से जुड़ी प्रदर्शनी शामिल है। श्री कृष्णा पिकल्स, रेड लेडी ताइवान 786 पपीता और उन्नत किस्म की मूली किसानों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। मेले के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीजों के प्रयोग और नई तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र और बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। मोतिहारी और चकिया की बंद पड़ी चीनी मिलों को इसी वर्ष चालू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। आप भी सुनिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संबोधन। ये परिवार बिहार है। हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। लोग चिंता करते रहे, अभी तक हम सड़क बना रहे थे, बिजली पहुंचा रहे थे, किसानों को 14 घंटा बिजली हम खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए दे रहे हैं, घरों में बिजली के लिए कनेक्शन दिया। और याद कीजिए साहब, जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो लोग कहते थे बिजली कैसे पहुंचेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश जी ने कहा उससे बढ़कर कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और अब हम लोगों ने क्योंकि अब उद्योग लगाना पड़ेगा और इस बार हम लोगों ने तय किया इंसेंटिव भी हम देंगे, हम सहयोग भी करेंगे, जमीन भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उद्योग को बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि हमको अपने पैर पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। हमारा जो अपना टैक्स है वो लगभग 60,000 से 65,000 करोड़ था। इसलिए मैंने कहा कोई अपराधी बिहार में हो तो वो सीधा नेपाल की तराई में निकल चलो, नहीं तो धरती पर रहने का अधिकार बिहार में नहीं मिलने वाला है। साथियों, ये जरूर बताना चाहता हूँ। बिहार में जेल में रहना पड़ेगा तो नहीं तो कहीं और भी जाना पड़ सकता है। लोग कहते हैं इतने सख्त क्यों है आप? इसलिए हूं कि बिहार में सुशासन चाहिए, बिहार में उद्योग लगाने आए, ये उद्योग बनाना पड़ेगा और तभी हमारे जो कृषक है उसके जीवन में खुशहाली आ सकता है। और साथियों, 2 चीज एकदम स्पष्ट करके जा रहा हूं कि मोतिहारी और चकिया का जो चीनी मिल है एकदम इसी वर्ष उसको काम शुरू कराने का काम करेंगे, इसी वर्ष तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। और क्योंकि हम लोगों ने तय किया है कि लोन लेना पड़ेगा, लेंगे, कोऑपरेटिव बनाएंगे, किसानों को जोड़ेंगे, लेकिन हम इसको खड़ा करना है। चकिया और मोतिहारी आपने देखा कई चीनी मिल को खड़ा किया हम लोगों ने। रीवा में चीनी मिल, अभी गोपालगंज में चीनी मिल का विष्णु का परसों उसको भी हम लोगों ने खत्म किया। आपके बगल में हमने 2 एयरपोर्ट की चर्चा की है। हमने बड़ा एयरपोर्ट रक्सौल बनाने का निर्णय लिया और दूसरा आदरणीय राधा मोहन जी की चिंता थी कि जो शहर में एयरपोर्ट है इसको भी विस्तृत किया गया। मैंने कलेक्टर को भी कहा इस सड़क की पूरा डिटेल भेजी। पिछले बार भी मैंने कहा हर हालत में मोतिहारी शहर में भी एयरपोर्ट बनाने का काम बिहार की सरकार करेगा। उसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम है, क्योंकि दुनिया के लोगों को मोतिहारी लाना है। और जहां मोहन करमचंद गांधी को बापू बनाने का काम जिस धरती ने किया, जहां पर लव कुश का जिस इलाके में जन्म हुआ हो, भगवान का ही जन्म जिस इलाके में हुआ, और आपको दोनों के बीच में एक तरफ मां सीता मिथिला में जन्म चुका हुआ,
दूसरे तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और बीच में लवकुश का जन्म हुआ। इस पूरे कॉरिडोर को बनाना चाहता है। वहीं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। सुनिए रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार सरकार का संबोधन। वही कारण है कि हर कोने में विकास की किरण गई है और कृषि विभाग एक सम्मानजनक संस्थान को यहाँ आज स्थापित करने का काम किया जा रहा है। लगातार देश और दुनिया के लोग आकर के यहाँ देखते हैं, रिसर्च करते हैं और यहाँ से कुछ सीख के जाने का काम करते हैं। पुनः उनके प्रति आभार। इनका सामान और बागवानी और पशु मेला केवल आयोजन नहीं बल्कि एक छोटे और सीमांत किसान को सशक्त बनाने का एक अभियान है। बिहार के लगभग 90% जो किसान और लघु सीमांत हैं, कोई बड़ा किसान नहीं है, 90% छोटे और सीमांत किसान हैं। लेकिन मेहनत, उनका धैर्य, उनका हौसला असीम है। ये किसान बिहार की कृषि व्यवस्था को असली ताकत देता है। हमारी सरकार स्पष्ट लक्ष्य है, छोटे किसान की आय बढ़े और लागत कम हो, उत्पादन बढ़े और उचित बाजार मिले। आज कृषि केवल परंपरागत खेती तक सीमित नहीं है बल्कि बागवानी, पशुपालन, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन भविष्य की समृद्धि खेती के स्तंभ बन चुका है। यही क्षेत्र है जो किसानों को साल भर हम देते हैं। मुझे गर्व है कि बिहार के लीची, आम, केला, सब्जी, मखाना और दूध उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। ये उपलब्धि सरकार की नहीं बल्कि आप किसान भाइयों का है, जो आपके मेहनत और लगन का एक परिणाम है। सरकार बागवानी मिशन के माध्यम से फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। पौधारोपण, नर्सरी विकास, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, पॉली हाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण सुविधा को तेजी से विकसित किया जा रहा है ताकि किसानों की उपज का उचित मूल्य मिल सके। पशुपालन के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर कार्य हो रहे हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने, नस्ल सुधार, पशु टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि किसान की आय केवल फसल पर निर्भर न रहे बल्कि पशुधन भी उनकी आर्थिक शक्ति, प्रदूषण के माध्यम से भी उनकी आर्थिक शक्ति बने। हमारा यह संकल्प है कि हर किसान को गुणवत्तापूर्वक बीज मिले, समय पर खाद मिले, हर खेत को सिंचाई पहुंचे, आधुनिक यंत्र उपलब्ध हो और नई तकनीकी का लाभ सीधे किसान तक पहुंचे। कृषि यांत्रिक योजनाओं के तहत किसानों को बड़े पैमाने पर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे खेती आसान हो और उत्पादन भी बढ़े। हम चाहते हैं कि किसान केवल उत्पादक न रहे बल्कि उद्यमी बने, प्रोसेसिंग करे, ब्रांड बनाए और बाजार से सीधे जुड़कर निर्यात तक पहुंचने का काम करे। निर्यात हो भी रहा है, तो खुशी की बात है कि मखाना निर्यात हो रहा है। पूर्णिया से भी बड़ी संख्या में निर्यात दुबई गया है। मैं विशेष रूप से हमारे युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, कृषि को अपनाइए, इसे रोजगार के माध्यम बनाइए। एग्री बिजनेस, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और स्टार्टअप के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को कृषि आधुनिक, लाभकारी और आत्मनिर्भर बनाने का लगातार हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि कोई भी किसान पीछे न रहे, कोई भी किसान स्वयं को असहाय न समझे। अतः मैं इस भव्य आयोजन से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधियों, वैज्ञानिक। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की खास रिपोर्ट। जाहिर है कि यह मेला किसानों के लिए नई संभावनाओं और तकनीकी जानकारी का महत्वपूर्ण मंच साबित हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।